और उसके पेशाब के रास्ते से ब्लड गिर रहा था, थोड़ा थोड़ा ब्लड गिर रहा था पेशाब के रास्ते से, ब्लड गिर रहा था पेशाब के रास्ते से, ब्लीडिंग हुई थी। हाँ, और मुंह वगैरह कैसे था, मतलब कि मुंह से अच्छा थोड़ा- जैसे कि किसी चीज से मारा पीटा गया, ऐसी कुछ अवस्था रही होगी? मुंह काला हो गया था, मुंह अच्छा, से काला। थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग दिया था मुंह से, थोड़ा थोड़ा नाक से, और थोड़ा जीभ निकल गई थी, थोड़ा सा बाप जीभ। रे, ये देखिए इतनी मतलब कहीं ना कहीं इतनी दर्दनाक मौत दी गई है उस बच्ची की कि अब क्या ही बताएं, मतलब कि उसकी जीभ तक निकल गई, कितनी तड़पी रही होगी, कितनी चिल्लाई रही होगी, कितनी जूझी रही होगी कि नहीं मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन फिर हाल दरिंदों ने नहीं माना, एक नहीं सुनी होगी उस रात, और उसके साथ हैवानियत भी। नमस्कार, देश और दुनिया के तमाम मुद्दों के साथ हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के करछला थाना अंतर्गत भिटारी ग्राम सभा क्षेत्र, भिटार ग्राम सभा के क्षेत्र से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जो मानवता को कहीं ना कहीं शर्मसार कर देगी। 7 साल की बच्ची थी, उसके साथ इस तरीके से हैवानियत की गई है कि देखने वालों की रूहें कांप जाए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पीड़ित परिवार आज हमारे साथ टाइम्स ऑफ बेला के साथ जुड़ा है बातचीत करने के लिए। आखिरकार हकीकत क्या है कि बच्ची को मारने के लिए इतनी साजिश करनी पड़ी और उसके इतनी निर्ममता से मारा गया है कि आप क्या देखने वाले के ग्राम पड़ोस के जो आस पड़ोस के लोग थे, जब उन्होंने देखा बच्ची का शव देखा तो रूहें कांप गई। जनाब, आप कभी खबर देखा करते थे निर्भया हत्याकांड को लेकर के, उसी से कुछ रिलेटेड है, लेकिन मासूम बच्ची थी और उसके साथ इस तरीके से बर्बरता की गई है, मानो पहाड़ टूट पड़ा। कितनी चीखी होगी, कितनी चिल्लाई होगी, अब अंदाजा लाजा। एक माँ है, एक पिता है, और इनके ऊपर कितने दुख और दर्द की है, कहीं ना कहीं पहाड़ टूटा है। आज मुख्यमंत्री योगी जी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की दाद देते हैं, लेकिन जब तस्वीरें निकल के आती हैं बेहद भयावह होती हैं। आखिरकार यह मामला कैसे घटित हुआ, क्या है पूरे मामले की सच्चाई, घटना कारित करने वाला कौन वो अपराधी है जिसकी इतनी जरूरत पड़ी कि योगी जी के राज्य में, जहाँ की बुलडोजर की नीति अपनाई जाती है, ऐसी नीति अपनाई जाने वाले राम राज्य में उसका इतना दुस्साहस हुआ कि वो एक 7 साल के मासूम बच्ची के साथ हैवानियत कर उसकी हत्या कर देता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पिंटू है सर जी। पिंटू जी, आप की वो बच्ची थी? हमारी मझली बिटिया थी, मझली बिटिया दूसरा थी। नंबर बिटिया। क्या नाम था उसका? उसका नाम शिवानी था। उम्र लगभग कितना रहा होगा? उम्र लगभग 7-8 साल था। 8 साल? हाँ, 7-8 साल, 8 साल मान लीजिए सर जी, 8 साल। 8 साल का था। हाँ। तो घटना कब की है ये? घटना रविवार को रात में हुई है। तो वो बच्ची आपकी कहाँ पे थी? वो बच्ची दूसरे दिन दोपहर में 100 मीटर दूरी पर गेहूं के खेत में मिली है। नहीं, उस रात के, जिस रात की आपकी बच्ची के साथ ये घटना कारित हुई, तो उस रात बच्ची कहाँ आप लोगों के साथ में थी? बच्ची हमारी वो तरफ तीसरे तख्त पर सोई थी। अच्छा, आप लोगों के साथ में? हाँ, आप लोग। क्यों आप लोग साथ में ही सो रहे थे? साथ में रहे। तो क्या हुआ था उस रात, थोड़ा बताइए। उ रात साहब 11 बजे रात तक के जागत गए, हम पचरे उलारत गए। आपकी बेटी थी? हाँ, हमारी बेटी थी। ओके बाद पता नहीं हमको का हो गया। कितने बजे गायब हुई लगभग? अरे तो लगभग जब हमको पता ही नहीं, सोई गए। कब पता चला आपको? हमको सुबह से पता चला। हाँ, कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे। यही वो झोपड़ी है? हाँ, यही। दिखाइए, यही वो झोपड़ी है जिसमें ये और इनकी बच्ची सोया करती थी रात को, और रात के तकरीबन 10-11 बजे तक आप लोग जागते थे। बच्ची आप लोगों के साथ में थी। उसके बाद आप लोग सो गए और सुबह इस तरीके से घटनाएं जो है कारित हो गई है, खबर देखने को। तो क्या लगता है कि लोगों के ऊपर आरोप, शक किस हुई जा रही है आप लोगों की? क्या बताएं सर, अब शक महतारी बतावत है। सौतेली महतारी के ऊपर जा रहा है। अच्छा, आपकी सौतेली माँ? करवाया होगा किसी दूसरे से, कहीं किसी दूसरे से। हाँ, कहीं किसी दूसरे से करवाया होगा। सौतेली माँ आपके बच्ची को इस तरीके से क्यों, कोई अनबन थी? अनबन थी तो पहले 7-8 महीने पहले एक बार हमारा उसका झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर के? बच्चों के चक्कर में झगड़ा हो गया था। उसके बाद सयान में हो गया। उसके बाद फिर FIR करवा दिया हमारे ऊपर। अच्छा, FIR दर्ज भी हो गई? FIR दर्ज करवा दिया कि हमको ये मार दिया पत्थर से, जबकि मारा था उसका लड़का ही। और उसके बाद में फिर सुलह समझौता हो गया 2-3 महीने के बाद। तो उसी टाइम में और अपने यार दोस्तों को बुलवा करके हमको धमकी दिलवाया था जान से मरवाने के लिए। फिर उसके बाद अभी तक वो शांत थी। फिर 7-8 महीना के बाद पता नहीं। अच्छा, जब सुबह आप बच्ची की लाशें देखें तो कौन सी अवस्था में थी, कैसे? सुबह में जब 2:30-3 बजे उसकी बच्ची की लाश मिली, दोपहर में 2:30-3 बजे। 2:30 बजे मतलब सुबह ढूंढते 8 बजे से। अच्छा, सुबह में 8 बजे से ढूंढते बच्ची की लाश
दोपहर 2:30-3 बजे मिली है गेहूं के खेत में। बच्ची के तन पर स्वेटर था, हो गया स्वेटर, स्वेटर था, बाकी उसकी अंडरवियर उसके उतार के बगल में फेंक दिए थे और उसके पेशाब के रास्ते से ब्लड गिर रहा था, थोड़ा थोड़ा ब्लड गिर रहा था पेशाब के रास्ते से, ब्लड गिर रहा था पेशाब के रास्ते से, ब्लीडिंग हुई थी। हाँ, और मुंह वगैरह कैसे था, मतलब कि मुंह से ऐसे जैसे कि किसी चीज से मारा पीटा गया, ऐसी कुछ अवस्था रही होगी? मुंह काला हो गया था, मुंह से थोड़ा थोड़ा ब्लडिंग दिया था मुंह से, थोड़ा थोड़ा नाक से और थोड़ा जीभ निकल गई थी, थोड़ा सा। बाप रे, ये देखिए इतनी मतलब कहीं ना कहीं इतनी दर्दनाक मौत दी गई है उस बच्ची की कि अब क्या ही बताएं। मतलब कि उसकी जीभ तक निकल गई, कितनी तड़पी रही होगी, कितनी चिल्लाई रही होगी, कितनी जूझी रही होगी कि नहीं मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन फिर हाल दरिंदों ने नहीं माना, एक नहीं सुनी होगी उस रात, और उसके साथ हैवानियत भी की। जैसे कि भाई साहब बता रहे हैं, उनके बेटी के पिताजी हैं, बता रहे हैं उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हुई है, और इतना ज़्यादा ब्लीडिंग कि पूरा बॉडी जो है खून से लथपथ था, और साथ ही में उसकी जीभ तक निकल जाए तो मुंह से भी ब्लीडिंग हुई थी। तो कितनी बर्बरता की गई रही होगी उस बच्ची के साथ। और उसके शरीर पर छाले भी पड़े थे, छाले भी पड़ गए थे, जैसे कोई तेजाब उजाब डाल दिया था, कोई शरीर पर तेजाब उजाब छिड़क दिया था। अच्छा। हाँ, जगह जगह चट्टे पर पकड़ के चमड़े निकल गए थे उसके ऊपर, कई जगह छाले भी पड़ गए, छाले पड़ गए, तेजाब की भी आशंका, बिल्कुल बिल्कुल तेजाब की भी आशंका जताई जा रही है कि उसके छाले पड़ने का कारण यही हो सकता है कि उसके ऊपर तेजाब भी डाला हो, किसी न किसी तरीके से दरिंदे मारना चाहते थे, बच्ची तड़पा के मारना चाहते थे, तड़पा के मारे हैं, मारे हैं, तड़पाई कैसे उन्हों के पकड़ाई तड़पाई के मारे साहेब। तो निश्चित तौर पर इनका भी कहना है जिस तरीके से मेरी बच्ची के साथ ये हवानियत की गई, उसी तरीके से उसको भी मारना चाहिए जिस तरीके से मेरी बेटी को मारे हैं। तो प्रशासनिक कार्रवाई कितनी हुई? पीएम रिपोर्ट अभी तक आई कि नहीं आई? पीएम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, बोल रहे हैं हम थाने पर गए थे, बोले थाने वाले के भी पीएम रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद आएगी। 1 हफ्ते बाद? 1 हफ्ते में आती है पीएम रिपोर्ट। तो किसी थाने के मुंशी वगैरह बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी को लेकर के किसी की आपने संज्ञान में बताया उन्होंने कि किन किन लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है? 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कौन कौन वो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई? संतेली माँ को और उसके बच्चे को गिरफ्तार किए हैं और गिरफ्तार करके रखे हैं थाने में, शक के दौरे में पूछताछ कर रहे हैं। और हम आज थाने में गए थे तो बता रहे थे कि लगभग 1 हफ्ते तक में रिपोर्ट आती है पीएम रिपोर्ट, 1 हफ्ते तक में आती है पीएम रिपोर्ट। तो सौतेली माँ पे पूरा शक जा रहा है? शक उसी पर पूरा जा रहा है, 100% शक। सौतेली माँ घर पे थी या बाहर? सौतेली माँ 15 दिन पहले से गायब थी, वो घर पे नहीं थी। उसके बाद जिस दिन उसकी लाश मिली उस दिन शाम को आई है। दादी समझ लीजिए, दादी थी, बच्ची की दादी थी। हाँ, सौतेली दादी। उनके मन में ये क्यों आया? रंजिश का भाव रहा होगा, रंजिश का भाव रहा। उनके कितने लड़के थे? उनके 1 बेटी 2 बेटे हैं। क्या ऐसा तो नहीं अपने बेटे के द्वारा ये घटना करवाई थी? अब पता नहीं है, तो हम उसके ऊपर तो नहीं, हम उसको देखे नहीं है तो उसको कैसे बताएं कि उसका बेटा किया है। और किन किन लोगों पे शक जा रहा है आपका? और करवाया होगा तो बाहरी लोगों से करवाया होगा, वो करवाया होगा तो निश्चित तौर पर ये खबरें निकल के आ रही हैं प्रयागराज जनपद के करछना थाने अंतर्गत से, जो बेहद ही दर्दनाक और भयावह है, और किस तरीके से उस बेटी को बर्बरता तरीके से मारा और पीटा गया है। इस घटना को लेकर के आपकी कुछ राय हो, प्रतिक्रिया हो, कमेंट सेक्शन पे अपनी राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।